इतिहास के पन्नों को पलटे तो जयप्रकाश नारायण ने भी कांग्रेस के खिलाफ इसी रामलीला मैदान से बिगुल बजाया था। तो 2012 में कांग्रेस और बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की सत्ता का सफर इसी रामलीला मैदान से शुरू कर दिया। लेकिन वक्त के साथ अब तस्वीर भी बदल रही है। कल तक केजरीवाल दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, अब उनसे अलग हुए योगेंद्र यादव कांग्रेस बीजेपी के साथ केजरीवाल को भी भ्रष्टाचार के कटघरे में जवाब दो का हिसाब ले रहे हैं। जवाब दो हिसाब दो के बहाने योगेंद्र यादव रामलीला मैदान से दिखने वाली एमसीडी बिल्डिंग तक पहुंचना चाहते हैं। सरकार दिल्ली में ही नहीं रहती है, वो तो बाकी राज्यों की सरकार हो गई है। और जो तीसरे स्तर पे जो एमसीडी की सरकार है वो तो एक क्लासिक मॉडल ऑफ करप्शन बन गया है। भारत में जितने भी करप्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनमें से एमसीडी एक चमकता सा एग्जाम्पल बन गया है। कंगाल कर दिया है इन लोगों ने एमसीडी को, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। तो दिल्ली के लोग नारे लगा रहे हैं, 3 सरकार तीनों बेकार के। दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता, दिल्ली की इन सरकारों की नाकामी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। अविश्वास प्रस्ताव ये सदन के अंदर तो खूब लाते हैं अपने चुने हुए नेतागण मिलके, लेकिन दिल्ली की जनता इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से दिल्ली के लिए जो जिम्मेदार सरकारें हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। स्वराज इंडिया एमसीडी के चुनाव में मुद्दों के नाम पर वोट मांग रही है, इसलिए वो दूसरे राजनीतिक दलों जैसी रैली नहीं करेंगे। इस रैली में एक मंच नहीं बल्कि 10 मंच बने हैं, जो दिल्ली से जुड़ी अलग अलग समस्याओं को सुनकर लोगों से राय शुमारी ली जाएगी। कभी वक्त जब लोग रैली में अपने आप आते थे, लेकिन वक्त के बदलते चक्रव्यूह में अब राजनीतिक पार्टियों का रैली में आने वाले समर्थकों का इंतजार करना पड़ता है। राजनीतिक पार्टियों को मालूम है कि रामलीला मैदान को भरना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए अब लोग सुविधा देने के बहाने कुर्सियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मैदान भरा भरा लगे। और हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले तो इन एमसीडी इलेक्शंस के प्रोफाइल को ऊपर किया जाए, ये हमारी पहली सफलता होगी। इसको हम मुद्दों का चुनाव बनाए, क्योंकि दिल्ली के सही मायने में जो मुद्दे हैं उसको समाधान करने के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो एमसीडी की ही है। तो कोशिश है हमारी, हम इन चुनाव में हिस्सा लें। और योगेंद्र यादव रैली में जुटी भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे या नहीं, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन अगर योगेंद्र यादव रविवार को रैली में भीड़ जुटाने में कामयाब हो गए तो एमसीडी में 3 नहीं 4 बड़ी पार्टियां भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होंगी। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।